हम लोग आज शुरू करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो वास्तव में ये चैप्टर जो है रेशियो एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। क्या है? रेशियो एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। जब आप लोग थोड़ा बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहां पर इसको रेशियो एनालिसिस बोला जाता है। इससे हम एनालाइज करते हैं, अपनी बैलेंस शीट्स और पीएल के आइटम का एनालिसिस करते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? सब अकाउंटिंग पढ़ लिया, बैलेंस शीट बनाना पढ़ लिया, जर्नल एंट्री पढ़ लिया, लेजर पोस्टिंग पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया है। अब इसके पहले हमने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने ये देखा कि कैश आ रहा है, जा रहा, किस एक्टिविटी से हमारे पास कैश ज्यादा आ रहा, किससे कम आ रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस, जिसका आपके बुक में नाम दिया गया है अकाउंटिंग रेशियोज। अब इन्होंने अकाउंटिंग रेशियोज क्यों दिया? क्योंकि ये एक ऐसा रेशियो वास्तव में एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो सेम टाइप के चीजों के बीच में एक रिलेशन बनाता दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अकाउंटिंग के वेरिएबल्स उठाए जाते हैं, तब हम उसका रेशियो निकालते हैं। करते क्यों हैं हम पहले इसको समझते हैं। देखिए, इस चैप्टर को आप, ये लास्ट मोमेंट है 12th का, पढ़ रहे हैं और ये ध्यान भी देना है कि आगे इसका यूज भी करना है हमको। तो मुझे लगता है कि जब सब टॉपिक पढ़ लिया है तो अकाउंटिंग तो पूरी हो चुकी है। ये एनालाइजिंग है, एनालिसिस से एनालाइज कर रहे हैं हम अपनी चीजों को। जैसे अगर मैं कहूं, इससे ये एनालिसिस होता है कि कंपनी का एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा, कर रहा कि नहीं कर रहा, ये भी इससे डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है? जैसे सपोज करिए, अभी आपने पढ़ा होगा, कुछ एक आध बार तो पढ़ा ही है कि करंट, क्या नाम है, करंट रेशियो होता है, क्विक रेशियो होता है। ठीक है, इससे हम डिसाइड करते हैं। कैसे करेंगे वो अभी हम उस पर आते हैं चर्चा पर, तब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमारी फर्म की स्थिति क्या है? कोई बैंक जो होता है, बैंक वाले अगर लोन देते हैं तो एनालिसिस देखते हैं। क्या एनालिसिस देखते हैं? वो इसी से ये पता लगाते हैं कि जो बिजनेस है, बिजनेस में ओनर ने कितना पैसा लगाया। पता चला कि उसने कंपनी तो बना ली, खूब बढ़िया सा कागज वागज बना करके ले गए बैंक के पास में। अब बैंक देखेगा कि कैपिटल कितनी लगी है। कैपिटल मतलब ओनर ने कितना कंट्रीब्यूशन लगाया। पता चला कि ओनर ने 1 लाख लगाया और बैंक से 1 करोड़ मांग रहा है। ठीक है, कंपनी डूब जाएगी, उसका 1 लाख, बैंक का 1 करोड़, और पता चला कि ले करके भाग गए। ऐसे तो लोग करते हैं ना। इस रेशियो से ये सब पता करते हैं। अब इस रेशियो से पता किया जाता है कि एम्प्लॉई को सैलरी हम दे पाएंगे समय से कि नहीं दे पाएंगे। अब सपोज करिए हमारा रेशियो इतना खराब है कि हम सैलरी ही नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे एम्प्लॉई? उनको सैलरी मान लीजिए मिलने की एक डेट है, 5 है, 7 है, जो भी है, 4 है, उस दिन सैलरी नहीं मिल रही है। अब एम्प्लॉय टेंशन में आता है और फिर काम नहीं करता, वो बातें करता है। बात क्या करेगा कि सैलरी नहीं आई, ये नहीं, उसके भी अपनी नीड्स होते हैं। जो आपको कोई उधार सामान बेचा है वो रोज आकर के दरवाजा नॉक करेगा। ठीक है, आपका मटेरियल समय पर नहीं आ रहा है, पता चलेगा कि फैक्ट्री बंद हो गई है। ये सभी चीजें इनसे पता लगाई जाती है। ये मतलब वो चैप्टर है। तो अब ये तो समझ में आ गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी से टेंशन नहीं लेना है कि कैसे पता करेंगे। हम लोग जिस जिस टॉपिक पर चलते जाएंगे वो टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, आपकी बुक में कुछ रेशियोज बताए गए, प्योर रेशियो मतलब टाइप्स बताए गए। एक प्योर रेशियो है, जैसे 2:1 के रेशियो में, आपकी बुक में है इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ये प्योर रेशियो होता। परसेंटेज होता है, हंड्रेड परसेंट, 75%, ये प्योर परसेंटेज होता है। मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं इस बात को क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है। टाइम्स दिया गया है, 4 टाइम, 3 टाइम। इसका हम लोग चलेंगे अर्थ बाद में समझेंगे। जब हम पर्टिकुलर क्वेश्चन करने लगेंगे तो वहां निकल करके आएगा कि कौन सा किस रेशियो में दिया गया। और एक फ्रैक्शन दिया गया है। ठीक है,
फ्रैक्शन 3/4, या अगर मैं इसको कहना चाहूं तो 0.75 कह सकते हैं। 3.4 0.75 कैसे बना है पता है कि नहीं? देखो 3 को डिवाइड करते हैं 4 से, जब इसमें हम ले जाएंगे मतलब डिवीजन करेंगे तो पहले पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आया, फिर 7 टाइम ले गए 28 हुआ, फिर 2 आया रिमाइंडर, फिर 0 लगाया और 5 लिखा 20, ये आया 0.75। बात समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा कॉमर्स वालों के साथ में मैथमेटिक्स की दिक्कत होती है, इस दिक्कत, और ये दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा अगर ध्यान दें, कुछ लोग ये मान लेते हैं मुझे मैथ नहीं आती, मैथ्स बहुत आसान है, इसमें थोड़ा इक्वेशन का भी काम पड़ेगा, इसलिए थोड़ा स्लो मोशन में ही हम पढ़ें, लेकिन ढंग से पढ़ें, ठीक है? इक्वेशन भी बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है रेशियो एनालिसिस का, ये मैंने आपको बता दिया है लगभग, ठीक। अब हमारे पास रेशियोस कई तरीके के होते हैं, एक लिक्विडिटी होता है, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो होता है, और क्या होते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, एक्टिविटी रेशियो होता है, ये अलग अलग रेशियोज दिए गए हैं। हम लोग सबसे पहले लिक्विडिटी की बात करते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रेशियो, इसमें दो रेशियो की बात करी जाती है, एक करंट रेशियो की बात की जाती है और दूसरी क्विक रेशियो की। दूसरी क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, और एक लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो करंट रेशियो होता है इसका फार्मूला क्या है, देखो पहले हम इसका मतलब समझते हैं, फिर फार्मूला समझते हैं। फार्मूला होता क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फार्मूला इज नथिंग, इट इज ओनली रिटेन इन अ शॉर्टेस्ट टर्म्स, दैट इज कॉल्ड फार्मूला। तो फर्स्ट वी हैव टू गो द अंडरस्टैंड द डिफिनीशन ऑफ द करंट रेशियो। करंट रेशियो की परिभाषा क्या दी गई है, पहले अगर हम समझना चाहें करंट रेशियो क्यों बनाया जाता है। करंट रेशियो इसलिए देखा जाता है कि मेरी असेट लायबिलिटी का क्या मतलब आपस में रेशियो बन रहा है। जैसे मेरे पास लायबिलिटी अधिक है और असेट कम है, तो क्या होगा, रोज दरवाजे पर बकायेदार खड़े हुए नजर आएंगे। बात समझ में आ गई? करंट रेशियो की बात है तो करंट असेट से लेकर के चलेंगे। बात समझ में आ रही ना? करंट रेशियो की बात है तो करंट असेट और करंट लायबिलिटी की बात करेंगे। तो यहां पर हमने कहा करंट असेट लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है, कोई डाउट? करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब अगर मान लो हमारे पास करंट असेट 10,000 है और करंट लायबिलिटी हमारे पास है 20,000, तो ये क्या होगा, 1:2 का रेशियो हुआ कि नहीं हुआ है? अब देखो असेट कम लायबिलिटी ज्यादा, रोज लोग खड़े रहेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। बात समझ में आ रही ना? अगर इसी का उल्टा होता तो ज्यादा अच्छा होता। अगर होता 20,000 ऊपर होता और 10,000 नीचे होता तो कैसा लगता, 2:1 का रेशियो बनता। बस 2/1 का बनता ना, 2/1 का मतलब ही 2:1 का, मतलब अगर मैं कहूं करंट असेट करंट लायबिलिटी तो ये 2:1, ये स्टैंडर्ड है,
ये क्या है, अगर कुछ बताया नहीं गया है तो ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो होता है। अब डिपेंड करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। बात समझ में आ रही है? पता चला कि हम किसी ऐसी इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं जहां कैश बहुत तेज कन्वर्ट होता है, जैसे गैस की एजेंसी है, सिलेंडर कोई बुक कराता नहीं है कि पैसा दे देता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हमारे पास करंट असेट थोड़ी कम भी है तो काम चल जाता है। क्यों? स्टॉक जो है हमारे पास, गैस का स्टॉक होता है, जो स्टॉक है, स्टॉक जैसे ही सेल होता है तुरंत पैसे आ जाते हैं, उधारी तो होती नहीं है। जो एक बीच का डेटर का पोर्शन होता है, भाई देखिए हमारा जो सर्कल होता, जो साइकिल होता है, यहां पर पहले आता है, क्या कहते हैं, हम कोई भी मटेरियल, रॉ मटेरियल स्टॉक, मैं स्टॉक कह सकता हूं, ये पहले स्टॉक आया, ठीक। अब स्टॉक को मैंने सेल किया, तो सेल से क्या बनता है, डेटर बनता है, फिर डेटर से इसको कैश में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जाकर के हम इसका कोई प्रयोग कर पाते हैं। यही तो साइकिल और भी बड़ी, मतलब मैं वहां बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता। अब मैं इसी कहूँ, पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर ये वर्क इन प्रोग्रेस होता है, दुनिया भर की कहानी है। तो कुछ दिन स्टॉक रखा रहता, फिर डेटर में कुछ दिन पैसे फंसे रहते हैं, फिर ये होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, वहां पर साइकिल कितनी तेज चलती है। जब हम पूरा रेशियो पढ़ लेंगे तो हमको ये बातें समझ में कुछ हद तक आने लगेंगी, मतलब चैप्टर तो पूरा आ जाएगा, लेकिन कैसे क्या करते हैं बीच बीच में आपको बताते हुए चलेंगे। तो करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी बहुत ही आसान था। अब अगर मैं क्विक एसेट रेशियो की बात करता हूं तो क्या है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब ये इस बात का कि हम अपनी लायबिलिटी को कितना जल्दी भुगतान, जैसे असेट में मान लो इन्वेंट्री है, अभी इन्वेंट्री बिकी ही नहीं, मान लीजिए कोई इन्वेंट्री है और वहां एम्प्लॉय को सैलरी देना है तो उसको स्टॉक थोड़ी दे देंगे। अब वो डेटर में पैसा कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए बिक गया है, तो मान लेते हैं डेटर से पैसा आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा क्योंकि सेल तो हो ही गया है ना। अब हम कहें कि नहीं हो सकता डेटर पैसा ना दे, एक ये भी मन में दिमाग आता, अरे तो कैश भी रखा, हो सकता कैश ही चोरी हो जाए कल। हम ऐसी फितूर की बातें नहीं दिमाग में ले आएंगे, ठीक है। चूंकि जो डेटर क्रिएट किया जाता है, मान करके क्रिएट किया जाता है कि ये पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आप लोग क्लास, मतलब सीए की क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी होने पर डेटर बनाया जाता है ये भी पढ़ाया जाता है आगे, ठीक है। कंटिजेंसी वगैरह के वो टॉपिक्स हैं, अब मैं वहां नहीं जाना चाहता, मतलब फिर भारी हो जाएगा। तो वहां ये बताया जाता है कि डेटर जो है, अब आपने पढ़ा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पढ़ा ना, तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था, ये पैसे डूबने की उम्मीद है, बाकी डेटर समय से मिल जाएगा, ये मान के ही बिजनेस होता है। बिजनेस जो विश्वास का है, नहीं तो हम उसको उधार बेचे ही क्यों हैं। अब थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो आदमी वो अपने बिजनेस में उस तरीके की व्यवस्थाएं लेकर के चलता है, ठीक है ना। वही प्रोविजन बनाया जाता है तो उतने से अपने डेटर्स वगैरह को घटा दिया जाता है। क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं, लोग सवाल लगाते हुए जो कुछ नहीं सोचते हैं वो रट लेंगे, उनसे भी समस्या है। जो सोचते हैं वो इतना ज्यादा दिमाग चलाने लगेंगे कि पता चलेगा कि वो सवाल कम, दिमाग ज्यादा लगा दिए और कंफ्यूज हैं। तो इसलिए क्लैरिटी होनी चाहिए। तो क्विक एसेट में, क्विक एसेट क्या होती है, जब हम करंट एसेट से अपनी इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और टैक्स के एडवांसेस वगैरह माइनस कर लेते हैं, तो ये जो निकल करके आता है हमारा, वो क्विक एसेट कहलाता है। अब इस क्विक एसेट से करंट लायबिलिटी का भुगतान तेजी से किया जा सकता है। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए कि सैलरी 7 तारीख को देनी है और आज अगर 1 तारीख को हमारे पास इन्वेंट्री रखी हुई है, आज अगर 1 तारीख को इन्वेंट्री रखी हुई है, अब ये तो बड़ा सवाल है कि इन्वेंट्री बिकती है, फिर डेटर में कन्वर्ट होती, क्या मैं 7 को पैसे दे पाऊंगा? नहीं ना। तो इसलिए हम क्विक एसेट पे बात करते हैं। अब ये भी हो सकता है डेटर में रखा उस दिन ना मिल पाए, ये भी हो सकता है,
लेकिन वो उसी तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। जब हम एक हमारे पास पैरामीटर है, एक हमने सीख लिया है कैसे एनालिसिस करते हैं, फिर हम अपने उन्हीं आइटम्स को, जब हम प्रैक्टिकल इसको जाएंगे, किताब की बातें तो हम लगाते ही हैं, लेकिन क्या हम रट लेंगे कि नहीं, डेटर को हम रखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पता चल रहा है 7 तक डेटर पैसा देने का भी टाइम ही नहीं आया है, तो हम टाइम मैच कराएंगे। एनालिसिस तो हम तब एक्सपर्ट के रूप में अभी तो हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए हमें ध्यान रखना है, हम अपनी क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी को मैच कराते हैं। ठीक, अब क्विक एसेट में क्या करते हैं, करंट एसेट में से अगर हम माइनस कर लेते हैं अपनी इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस, माइनस करने के बाद जो आती है क्विक एसेट हो जाती है। तो ये दो फार्मूले हैं। हमने करंट एसेट भी खूब पढ़ रखा है, हमने क्या कहते हैं करंट लायबिलिटी भी खूब पढ़ रखा है। सवाल कहीं फंसेगा नहीं, ये पक्का है। बस अगर हम डर ना गए, कहीं कहीं एक्स और वाई की बात होती है। मैंने देखा है कि कॉमर्स के बच्चे जहां एक्स और वाई की बात आती है, पहले ही मैदान छोड़ के चले जाते हैं। उनको ये समझ में आ गया कि मेरा सवाल नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत आसान होता है। ये तो पढ़ा ही है आपने। एक और बात पढ़ लेते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इसकी भी जरूरत इसमें पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, करंट असेट माइनस, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ वो पूंजी, वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ वो पूंजी, बताइए, पूरा करिए ना, फिल द ब्लैंक्स। वर्किंग कैपिटल जो रोज रोज के काम में आती है, वो कैसे निकालते हैं, जितनी मेरी असेट है करंट, उसमें से जो भुगतान करना है वो मैंने इधर कर लिया। बात को समझिएगा, रट के नहीं जाना है। जो मुझे भुगतान तुरंत करना है वो क्या कर लिया, दैट हैज बीन सेट असाइड, उसको किनारे कर लिया। इसके बाद जो बचा है उसको हम यूं यूं चला रहे हैं। नहीं पता चला कि 20 लाख रुपए की सैलरी देनी है, आपके पास पैसा आया नहीं कि 20 लाख खर्च कर लिया, 15 लाख खर्च कर लिया, 5 बचा। अब एम्प्लॉई परेशान तो कंपनी भी सफर करेगी। इसलिए ये बताया गया वर्किंग कैपिटल जो आप और चलायमान पूंजी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे, अपनी उसमें से करंट लायबिलिटी को पहले किनारे रख लो, इसके बाद में क्या करो, उसको चलाइए। ठीक है। अब जब आप बड़े हो जाएंगे तो इसे कभी कभी दूसरे भी नामों से बुलाया जाता है, मैं फिलहाल अभी वहां जाना नहीं चाहता। कहीं कहीं इसको नेट वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता, पूरे को वर्किंग कैपिटल को। तो आगे जाने पर बहुत से नाम होते हैं, बहुत सी डिफिनीशंस होती हैं, और इन्हीं सभी फार्मूलों में, इन्हीं आइटम्स को लेकर के लोग अलग अलग तरीके से उसका एक्सपर्ट कमेंट वो आप भी कर लेंगे। कब, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और आप अगली क्लासेस में पहुंचेंगे तो आपका भी दिमाग खुल चुका होगा। और अगर अभी मैं उस पर ज्यादा चर्चा करूंगा तो पता चलेगा कि जो आना था एग्जाम में नंबर लेने के लिए वो तो आप समझ नहीं पाए, कंफ्यूजन में और आ गए। तो इसलिए इतनी बातें बहुत हो गई। ठीक है, अब हम एक कोई क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहले करंट रेशियो का कोई क्वेश्चन ले लें। तो मुझे लगता है क्वेश्चन ले लेंगे तो अपना काम शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो। कुछ सूचनाएं दी गई हैं जिनसे कि हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। जैसे ही हम शब्द सुनते हैं कैलकुलेट करंट रेशियो, मन में बात क्या आती है, मुझे करंट असेट का पता करना है और करंट लायबिलिटी का पता करना है। यही तो बात है, मुश्किल तो कुछ नहीं है। अब इन्होंने लिखा है ट्रेड रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स, ये किस में आएगा, करंट असेट में। हम यहां लिखना चालू करते हैं, जो जो आइटम मिलते जाते हैं उनको हम इसमें लिखते जाते हैं। करंट असेट में हमारा आ गया कितना, 4 लाख। मैं नाम पढ़ूंगा, उसको नाम को यहां नहीं रिपीट करूंगा, सिर्फ वैल्यू लिखूंगा।
4 लाख। प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या इसको ले लिया जाए? 20,000 रुपए है, मुझे लगता है ना लिया जाए। एक्रूड इनकम 20,000, क्या इनको ले लिया जाए? अच्छा, एक्रूड इनकम होता क्या है, असेट या लायबिलिटी? असेट। इनको लेना है? नहीं लेना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000, प्रीपेड ले ही लिया जाए और एक्रूड इनकम भी ले लिया जाए। अब आप लोग कह रहे हैं तो ले लिया जाए, ठीक है। ये कहां नहीं लेना है? क्विक एसेट में नहीं लेना है, क्लियर ना? अब कहां थे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना? 60,000। आगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेना है कि नहीं? 40,000। आगे मशीनरी, ये भी ले लेते हैं, नहीं लेंगे? अरे अभी और आने दो ना। करंट लायबिलिटी, अभी तो सारे आइटम खत्म कहाँ हुए हैं। बिल्स पेबल 60,000, सन्डी क्रेडिटर्स 1,60,000, डिवेंचर 4 लाख लेना है, इन्वेंट्री 80,000 ले लें, ये तो असेट में जाएगा। एक्सपेंस पेबल 80,000 यहां ले लें, बात समझ में आ रही ना? अदर करंट लायबिलिटी 10,000 भी ले लिया जाए, सबका टोटल करिए 4 लाख, ऊपर वाला 6,20,000 और ये 3,10,000। तो करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 6,20,000 डिवाइडेड बाय 3,10,000। कुछ मुश्किल तो था नहीं है? ये है नहीं ना? सेम टाइप का क्वेश्चन ना ले, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग, ये मैंने फार्मूला लिख दिया है, इसको लिखा रहने देते हैं। आइए, करंट एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, करंट असेट आर 4 लाख, करंट असेट आपकी कितनी है? 4 लाख, इन्वेंट्री है 2 लाख, वर्किंग कैपिटल है 2,40,000, कैलकुलेट करंट रेशियो। देखो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, करंट असेट इज इक्वल टू 4 लाख, ठीक, इन्वेंट्री 2 लाख, 2 लाख, अगला वर्किंग कैपिटल 240, ठीक। आपको बताना है करंट रेशियो कितना है। तो मुझे करंट असेट पता है ना, जब मैं यहां फार्मूले पर आऊंगा, देखिए यहां लिख लो करंट असेट कितने का है? 4 लाख। एक काम पूरा हुआ, अब मुझे क्या पता करना है? करंट लायबिलिटी कैसे पता करेंगे? तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब देखो ऐसे करेंगे, देखो इधर ध्यान दो, करंट लायबिलिटी इधर लाते हैं,
ये निगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, और करंट एसेट को यहीं रहने देते हैं। इधर वर्किंग कैपिटल आएगा तो पॉजिटिव है, निगेटिव हो जाएगा। करंट एसेट कितनी है हमारी? 4 लाख। और वर्किंग कैपिटल कितनी है? 2,40,000। और इन्वेंट्री का भी कुछ करना है इसमें? क्यों? ठीक है। 1 लाख पक्का? तो रेशियो क्या बनेगा? 5/2 ऐसे बन रहा है ना? अरे ये इतना हटा दो, ये इतना हटा दो, ऐसे हटाना मत, मैं बता रहा हूं। 8 से डिवाइड करो, हो गया। अब क्या हो जाएगा? 2 से अगर मैं डिवाइड करूं इसको, या तो है 2.5/1 2.5:1, ठीक है, हो गया। कोई डाउट नहीं ना? अब देखो यहां पर फिर इसने इन्वेंट्री दिया क्यों? कंफ्यूजन के लिए। ऐसे ही नहीं दिया जाता है। अब कुछ लोग सोचेंगे दिया तो गया है ना, तो कहीं न कहीं जरूरत होगी, लाओ करंट एसेट में से माइनस कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें से माइनस करना, चूंकि उनको याद है कि करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस होती, कहां होती है ये भूल जाएंगे। ये कंफ्यूजन के लिए लिया जाता है, आपको चेक किया जाता है कि एकदम रट ही लिया है कि कुछ जानते भी हैं, ठीक है। अब और कोई क्वेश्चन कर लें? बताओ फटाफट से, कोई करना है तो एकाध और करते हैं। हाँ बस हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, करिए जरा, अगर ठीक है तो एक कर दो फटाफट से, मैं लिख देता हूं। लिखा है करंट रेशियो, क्वेश्चन लिखा है करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.5। इसका क्या मतलब हुआ? अगर करंट रेशियो 2:5 लिखा है तो मतलब वही 2:5 आया होगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज 60,000, ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट एसेट, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब यहां पर एक वैल्यू एक दिया गया है जो अमाउंट है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अगर मैं कहूं ऐसे लिख सकते हैं, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.5/1। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2, अगर मैं इनटू करूंगा तो देखना, करंट एसेट इज इक्वल टू क्या है? 2.5 करंट लायबिलिटी, ये पता चला, ठीक है। अगर मैं कह दूं, अब यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर करंट एसेट क्या है, ध्यान देना है। अब यहां देखो वर्किंग कैपिटल क्या है, ध्यान देना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इधर देखना ध्यान से, मैं भी एक्स की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, वैसे मैं ले जाऊंगा आपको एक्स की तरफ, ठीक।
वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। मेरा कहना यह है कि दोनों को एक टर्म में ले आना है, तो करंट असेट की वैल्यू करंट लायबिलिटी जैसा लिख सकता हूं। मैंने कहा कि करंट असेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल मीन 60,000। ठीक, अब देखो 60,000, अब ये ऐसे लिख लेते हैं, इसको उधर लिख लेते हैं, सेम इधर ले आते हैं, तो 1.5 CL इज इक्वल टू 60,000, तो CL इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड, ये इधर इनटू है ना, 1.5 इज इक्वल टू कितना, 40,000। तो मेरी करंट लायबिलिटी अगर 40,000 आ चुकी है तो करंट असेट कितनी आएगी, देख लो, 2। करंट लायबिलिटी का पता चला, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 40,000। अब करंट असेट क्या है, देखो करंट असेट इज इक्वल टू 2.5 और करंट लायबिलिटी की जगह लिख दो 40,000 इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक, क्लियर। इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से लिख सकते थे हम, यहां क्या करते हैं, हम करंट लायबिलिटी को x मान लेते हैं, ऐसे लिखा जाता है, लेट CL इज इक्वल टू x। ठीक है, तो CA इज इक्वल टू क्या हो जाता, 2.5x। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो यहां हमने इस तरीके से लिखा है, हम ये लिखते हैं 60,000, या इधर लिख लेते चुपचाप, 2.5x माइनस x इज इक्वल टू 60,000, और जहां CL लिख रहे थे वहां x लिख लेते और फिर x की वैल्यू पुट कर देते ले जा करके, हो जाता। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं ना। इन्हीं सब क्वेश्चंस में वो फंसा सकता है, घुमा सकता है, और कुछ है नहीं इसमें। यहाँ तो फार्मूला भी नहीं याद करना, आगे के भी टॉपिक्स में मैं बताऊंगा फार्मूले बहुत कम, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं याद करना है, लेकिन बहुत कम ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।